सो आज हम बात करेंगे FEV1 और FVC की रेशो के बारे में और जानेंगे कि इन दोनों की रेशो से हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि आइदर द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर या रिस्ट्रक्टिव डिसऑर्डर, और ये दोनों डिसऑर्डर है क्या और इसके कॉमन टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो FEV1 बाय FVC रेशो जानने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा रिवाइज कर लेंगे जिसमें हमने वॉल्यूम और कैपेसिटी पढ़ी थी, जिसमें याद हो कि मैंने सिनेरियो बताया था कि एक मोमबत्ती का जिसको आपने फोर्सफुली बुझाना है। तो अब जब मैक्सिमम एयर यू इंस्पायर इज कॉल्ड IRV, देन द नॉर्मल एयर यू एक्सपायर और इंस्पायर, जो आप वीडियो देखते वक्त भी कर रहे हैं इंस्पायर और एक्सपायर, उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। दैट वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। देन ERV एक्सपायरेटेड रिजर्व वॉल्यूम, दिस इज द मैक्सिमम एयर यू एक्सपायर, जिसको आप बाहर जो आप बाहर मैक्सिमम एयर एक्सपायर करते हैं विद द फोर्स, यानी डायफ्राम जो पुश करता है और मसल से आप फुल निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड ERV एक्सपायरेटेड रिजर्व वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम हमेशा आपके लंग्स में मौजूद होती है, जैसे कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम RV, ताकि आपके एल्वोलाई लंग्स कोलैप्स ना कर दें, एज इट हैज़ द नेचुरल टेंडेंसी टू कोलैप्स। तो ये हमेशा मौजूद होती है। तो हमने कहा था कि जितनी भी वॉल्यूम इनको जब प्लस करेंगे तो ये सारी वॉल्यूम लंग्स की कैपेसिटी डिसाइड करेगी, तो टोटल लंग कैपेसिटी। उसके अलावा जो मेन चीज़ है जो मैंने उस वक्त भी कहा था, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड द वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है? दिस इज द मैक्सिमम एयर यू इंस्पायर एंड प्लस द मैक्सिमम एयर यू एक्सपायर इज कॉल्ड द वाइटल कैपेसिटी। नॉट लाइक आपने जो इतनी इंस्पायर की IRV तक प्लस ERV, ये इस ये इन सब का जो मजमुआ होगा जो प्लस करेंगे, दैट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। और यही वाइटल कैपेसिटी हम जब स्पायरोमीट्री माउथ पीस में जब हम एक्सपायर करते हैं, हमें पता लगता है कि FEV1 और FVC की रेशो क्या है। वो किस तरह कि सब फ़र्ज़ करें सिनेरियो की स्पायरोमीट्री पड़ी है मशीन, और आपको पाइप के साथ कनेक्ट करके एक माउथ पीस दिया जाता है और उसमें आपको कहा जाता है कि फोर्सफुली आप जितनी भी मैक्सिमम एयर इंस्पायर करें, उसके बाद फोर्सफुली आप सारी एक्सपायर करें। तो क्या होगा, उस चीज़ को हम एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। फ़र्ज़ करें ग्राफ है जिसके Y एक्सिस में वॉल्यूम है एंड X एक्सिस में टाइम है इन सेकेंड्स। तो सबसे पहले जब आपने एयर इंस्पायर कर ली मैक्सिमम, तो सबसे पहले एयर कौन सी वाली जाएगी? जाहिर बात है IRV। तो जी ये इंस्पायर रिजर्व वॉल्यूम गई। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद टाइडल वॉल्यूम, द नॉर्मल एयर, टाइडल वॉल्यूम भी गई। टाइडल वॉल्यूम जाने के बाद क्या होगा? ERV एक्सपायरेटेड रिजर्व वॉल्यूम, तो एक्सपायरेटेड रिजर्व वॉल्यूम भी फिर गई। तो ये जब चली गई, इसके बाद हम देखेंगे FEV1 और FVC क्या है। अभी FEV1 का मतलब क्या है? FEV1 means the force expiratory volume in 1 second. The maximum air you expire in 1 second is called FEV1, and this FVC is called force vital capacity. Vital capacity, as I told you, this is the vital capacity, but इसके साथ force है, नहीं forcefully vital capacity। तो होता क्या है? तो हमने जितनी एयर जब एक्सपायर की, तो हमने सबसे पहले FEV1 देखना है। तो अगर हम FEV1 देखें, दिस इज द फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड, दिस इज द 1 सेकेंड, तो ये कितनी जाती है? अगर हम देखें तो ये आ रही है नॉर्मली 4 लीटर। तो आपकी जो FEV1 है वो आएगी 4 लीटर। तो ये तो FEV1 होगी, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। दिस इज द टाइम 1 सेकेंड एंड दिस इज द वॉल्यूम। तो कितनी हुई? 4 लीटर। हमने 4 लीटर लिख दिया। Then what is FVC? This is the force vital capacity, the maximum air you expire. तो कितनी आपने मैक्सिमम एयर ये एक्सपायर और इंस्पायर वाइटल कैपेसिटी, कितना टाइम लगा आपको ये सारी एयर IRV TV और ERV भेजने में? तो कितना वॉल्यूम लगी? तो इट इज़ क्या रीडिंग आ रही है? मैक्सिमम ये आ रही है, तो इट इज़ 5 लीटर। तो FVC रेशियो आएगी 5 लीटर। तो अगर हम इसको डिवाइड करें, इसका आंसर क्या आएगा? 4/5 इक्वल्स टू 0.8। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से ताकि परसेंटेज निकल आए, तो इट विल बी 80%। सो दिस इज द नॉर्मल FEV1 और FVC रेशियो है कि नॉर्मल अगर पर्सन है तो उसकी जो रेशियो होगी वो 80% होगी, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। थोड़ा स्लाइड चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन नॉट ड्रास्टिक चेंज। वो क्या मतलब है? मतलब ये कि अगर जब हम रीडिंग लेते हैं FEV1 बाय FVC रेशो 80 से नीचे जाती है, 80 से कम आती है, लाइक
80% से कम आ रही है, तो देन द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर, जिसे हम COPD भी कहते हैं, क्रॉनिक COPD, ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर। और अगर 80% से ज़्यादा है तो देन द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम रिस्ट्रक्टिव डिसऑर्डर। यानी कि ना ज़्यादा हो ना कम हो, अगर ज़्यादा है तब भी डिसऑर्डर, देयर इज़ अ डिसऑर्डर, और अगर कम है तब भी देयर आर सम डिसऑर्डर्स।